अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नास और बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त तो सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल है और ये वीडियो एक बंदर की वीडियो है और ये बंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर मौजूद है। यानी ये समझ नहीं आई कि ये बंदर बाहर से अंदर गया है या अंदर से बंदर बाहर आया है, लेकिन पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर एक बंदर है और वहां पर वो बंदर नाच कर रहा है। वहां पर वो बंदरों का एक ड्रामा उसने शुरू कर रखा है। अब ये समझ नहीं आई कि इस बंदर को बिल्डिंग के टॉप के ऊपर या बिल्डिंग के अंदर किस नामालूम ने पहुंचाया है, लेकिन जाहिर है जिसने भी पहुंचाया है उसका कोई नाम नहीं ले रहा, तो यकीनी तौर पर वो नाम मालूम हुआ कि उस बंदर को, इतनी बड़ी उसकी पूंछ है, उस लंबी पूंछ वाले बंदर को पार्लियामेंट के अंदर किसने पहुंचाया है, जिसकी वजह से वो वहां पर बंदर नाच कर रहा है। फिर एक और बात अहम यह भी है कि किसके कहने पर वो बंदर वहां पर नाच कर रहा है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पाकिस्तान में सड़कों पर जो भी बंदर नाचते हुए दिखाई देते हैं उनके साथ एक मास्टर होता है और मास्टर ने डंडा उठाया होता है। जो जब भी वो डंडा ऊपर करता है बंदर नाचता है, डंडा नीचे करता है बंदर नाचता है। तो ये बात समझ नहीं आई कि पार्लियामेंट की उस बिल्डिंग के ऊपर जो बंदर नाच रहा है, किसके डंडे पर नाच रहा है, कौन नीचे से डंडा हिला रहा है और वो बंदर नाच रहा है। लिहाजा जिसने भी वो ट्वीट की है वीडियो, बराए मेहरबानी ये बात क्लियर किया करें कि बंदर किसके डंडे के ऊपर नाच रहा है और वो कौन ना मालूम है जो पार्लियामेंट के ऊपर बंदर नाच उसने दिखाया है और वहां पर बंदर कभी इधर गुलाटियां खाता है, कभी उधर गुलाटियां खाता है, लेकिन वो बंदर नाच कर रहा है और वो मजाक बना हुआ है। यानी वो पार्लियामेंट के ऊपर वो बंदर सारा मजाक बना हुआ है। लोग बंदर नाच के ऊपर भी हंस रहे हैं और लोग बंदर की पूंछ के ऊपर भी हंस रहे हैं और लोग उस पर भी हंस रहे हैं जिसने बंदर को वहां तक बुनियादी तौर पर पहुंचाया है और रोका नहीं कि बंदर उस मुकद्दस इमारत के ऊपर ना पहुंचे। डीजीआईएसपीआर ने वजाहत दे दी है जी हामिद मीर साहब की स्टेटमेंट के ऊपर। हामिद मीर साहब ने जो कहा था कि जनरल बाजवा साहब ने कश्मीर का सौदा कर लिया है, और साद मीर साहब ने यह भी कहा था कि बाजवा साहब ने उन्हें उन समेत 25 साथियों को यह बात बताई कि पाकिस्तानी फौज लड़ नहीं सकती। बड़ी तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू हामिद मीर साहब की थी, लेकिन इसके ऊपर जो वजाहत है वो डीजीआईएसपीआर साहब ने दी है और उनका यह कहना है कि हामिद मीर ने सियाक व सबाक से हटकर यह स्टेटमेंट दी है। ऐसी बात एंकर इमरान रियाज करता तो यकीनी तौर पर गिरफ्तार होता। ऐसी बात अरशद शरीफ साहब तो खैर इसके नेड़े तेड़े भी नहीं गए थे, लेकिन बहरहाल शायद हामिद मीर साहब का एहतराम भी ज्यादा बड़ी साफी है, इसलिए वो ऐसी बात कर भी दें तो उन्हें इम्यूनिटी कहीं ना कहीं पर हासिल होती है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो मुज़ाकरात के ऊपर जोर दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम आइन के ऊपर बाद में फैसला करेंगे, पहले आप सारे बैठकर मुज़ाकरात कर लें, एक पेज के ऊपर बैठे डिस्कस करें और मुज़ाकरात कर लें। यानी सुप्रीम कोर्ट जिसका काम है आइन को अमल दरामद कराना, जिसका काम है 90 दिनों में इंतखाबात करवाना, वो पॉलिटिकल पार्टीज को ये कह रही है कि बैठकर मुज़ाकरात कर लें। पड़ोसी मुल्क है भारत, उसके जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के मार्कंडे काटजू, वो ये कहते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो मैं 5 मिनट में ये फैसला करता, जिसके लिए अभी तक तकरीबन महीने 2 महीने हो गए। सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी, सुप्रीम कोर्ट वो कहेगी, ये सारा जो लगा हुआ है ड्रामा, वो कहते हैं मार्कंडे काटजू साहब कि मैं 5 मिनट के अंदर बुनियादी तौर पर यह फैसला कर देता, लेकिन पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान के बड़े मोतबर साफी हैं अमीर अब्बास साहब, उन्होंने ट्वीट किया है और ये लिखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, अगर आप अपने ओहदे की लाज या भरम नहीं रख सकते तो बेहतर है कि आइन और जमहूरियत की धज्जियां उड़ाने वालों से सुलह कर लें। आप जाकर उनसे सुलह कर लें। आपकी पसपाई सुप्रीम कोर्ट की पसपाई है। अगर आप अपने किए गए फैसले को, यानी जो आपने किया था, चीफ जस्टिस साहब ने किया था, अगर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो आपको इस हद तक नहीं जाना चाहिए था कि जहां पर जाकर सुप्रीम कोर्ट भी एक मजाक लगना शुरू हो जाए। ये अमीर अब्बास साहब कह रहे। और बड़ी बदकिस्मती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन दे दी, एक तारीख दे दी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कह दिया कि 21 अरब रुपए दे दें, तो फिर अचानक से एक आम शहरी जाकर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवाता है और आम शहरी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता है कि बराए मेहरबानी पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज के ऊपर लेकर आए। अब ये आम शहरी इतना इंपॉर्टेंट था, इतना कोई अहम तरीन आम शहरी था कि उस आम शहरी की बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट अब ये कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात हो और पूरे मुल्क में इंतखाबात हो। अब ये जो खास किस्म का आम शहरी है, ये मैं नहीं हूं, आप नहीं है, ये आम शहरी कहां से आया है, इस आम शहरी को कौन लेकर आया है और ये आम शहरी क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और ये आम शहरी की वजह से इतना ज्यादा सब कुछ हो रहा है, तो ये आम शहरी बहुत ही ज्यादा आम है और ये बड़ा ये फेवरेट किस्म का और बड़ा जबरदस्त किस्म का आम शहरी है, जो कि यकीनी तौर पर आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, लेकिन कोई बड़ा खास किस्म का आम शहरी है जो कि वहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट खबर एक ये भी है कि बिलावल भुट्टो को भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने स्नब किया है, उन्होंने चांटा रख के मारा है। बिलावल भुट्टो गोवा जा रहे हैं, वहां पर ये समिट में शिरकत करेंगे, एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर का समिट है, लेकिन जब उनसे पूछा गया भारतीय फॉरेन मिनिस्टर से कि बिलावल भुट्टो से आप साइडलाइन पर मुलाकात करेंगे, तो उन्होंने कहा जनाब वो मुल्क दहशतगर्दी फैलाता है, वो दहशतगर्दी फैला रहा है, तो उसके फॉरेन मिनिस्टर से मिलना तो बनता ही नहीं है, तो उसी मुल्क में जाएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। और मारखंडे काटजू ने यह कहा है कि बिलावल भुट्टो को भारत के अंदर नहीं आना चाहिए, अगर आते हैं तो पहले भारत से
معافی مانگے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.